हम लोग समझते हैं वर्ब फॉर्म है ना। टेंस को स्टार्ट करने से पहले और टेंस के एक एक रूप को देखने से पहले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के एक एक भेद को देखने से पहले है ना, हम लोग देखेंगे टेंस का वर्ब फॉर्म है ना। टेंस के पहले हम लोग देखेंगे वर्ब फॉर्म आखिर क्या होता है। वर्ब फॉर्म का मतलब होता है क्रिया का रूप है ना। क्रिया रूप बोल सकते हैं, साधारण में हम लोग बोल सकते हैं क्रिया का रूप। तो क्रिया का रूप क्या है? हम लोग क्रिया का मतलब जानते हैं, किसी भी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी काम को हम लोग क्रिया बोलते हैं। खाना पीना दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया का बोध कराता है। ये सब जितने भी शब्द हैं सभी हिंदी में है, लेकिन ये क्रिया का बोध कराता है। इसी तरह यदि हम लोग इंग्लिश में ले तो प्ले, हेल्प, ये जो वर्ड है इंग्लिश में, ये किसी क्रिया का बोध कराता है, किसी भी काम का बोध कराता है। अब सवाल आता है कि थोड़ा आप सोचना है आपको कि आखिर हम क्रिया का रूप को क्यों बदलते हैं, है ना। क्रिया का रूप क्यों बदलते हैं और क्रिया का रूप कितना क्या होता है। क्रिया का रूप बदलने का मुख्य वजह है समय को बताना। क्या बताना? समय को बताना। यदि मैं बोलता रहूं है ना, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं दौड़ता हूं, आपको समय पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में हो रहा है या आने वाले समय में होगा या अभी हो रहा है ना। तो अभी अब ता है इसलिए पता चल जा रहा है कि अभी है। लेकिन मैं यदि बोलूं खाना पीना दौड़ना, आपको पता चल रहा है कि कौन सा समय में ये क्रियाएं होगी या कौन सा समय में क्रिया होने वाला है या कौन सा समय में क्रिया हो चुका है। कभी भी बोध नहीं होता है ना। क्रिया का साधारण जो मूल रूप है ना, उसे समय का बोध नहीं होता है कि आखिर वो किस समय होगा। समय को नहीं बता पाता है ना। तो मूल क्रिया जो है, तो मूल क्रिया हम लोग हिंदी में बोलेंगे ना का रूप होता है। किसका रूप होता है? ना का रूप होता है। ना का रूप का मतलब होता है मूल क्रिया के अंत में ना रहेगा। खाना पीना दौड़ना ना रहता है तो मूल क्रिया। इसी तरह ये है प्ले, हेल्प, है ना, ये सब भी हमारा मूल क्रिया हो गया है ना, जिसको हम लोग V1 बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा V1 मूल क्रिया है, मूल क्रिया से कभी भी हमें नहीं पता चल पाता है कि आखिर वो किस समय हो रहा है। कोई भी काम किस समय, समय का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए क्रिया का रूप को बदला जाता है। मूल क्रिया का रूप को क्या किया जाता है? बदला जाता है ना। और क्या किया जाता है? ये ना हटा करके अन्य सफिक्स लगाया जाता है, अन्य अक्षर या शब्द जोड़ा जाता है ना के बदले में, है ना। जैसे खाना की जगह ना को हम हटा करके दूसरे शब्द या है ना दूसरे अक्षर को लगाएंगे तो क्रिया का रूप बदल जाएगा, जिससे समय का पता चले। किस क्या पता चले? जिससे समय का पता चले, है ना। इसलिए हम लोग जो मूल क्रिया होता है उसको हम लोग बदलते हैं। तो अब बात करेंगे आखिर क्रिया का कितना रूप है, कितना रूप हम बदलें कि सभी समय को व्यक्त हो सके, सारा समय को व्यक्त हो सके। तो हम लोग है ना, जो वर्ब है, वर्ब को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 5 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं है ना, ये है इंफिनिटिव फॉर्म, जिसको हम लोग V1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V1 भी बोलते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस फॉर्म, है ना, जिसको V2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V2 भी बोलते हैं। और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको V3 भी बोलते हैं। इसी तरह चौथा है ना, कौन है? V4, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और पांचवा है ना, जिसको V5 बोलते हैं, एस या ES फॉर्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने होते हैं? क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो क्रिया को 5 रूप होते हैं। कितना रूप होते हैं? 5 रूप। अब 5 रूप से ही सभी क्रिया के रूप को हम लोग व्यक्त कर पाते हैं और समय को अच्छी तरह निर्देशित कर पाते हैं क्रिया का रूप को बदलकर। अब सबसे पहले ना इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी आप हिंदी में नहीं देखे होंगे या हिंदी ग्रामर आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगा कि आखिर हिंदी में जो हमारा क्रिया का रूप होता है कैसे चेंज होता है। तो मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश स्पोकन के लिए रेडी कर रहा हूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं दोनों बताऊं, है ना। मैं दोनों बताऊं, आप सभी को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी में हम लोग क्रिया के रूप को कैसे चेंज करते हैं ना। तो हिंदी में हम लोग देखेंगे तो पहला इंफिनिटिव फॉर्म, जिसको बोलते हैं V1, है ना। V1 का हम लोग बोलते हैं ना रूप, मूल क्रिया, इसी को बोलते हैं मूल क्रिया या ना रूप बोलते हैं। हिंदी में जब भी हम लोग क्रिया के शब्द को देखेंगे, सबके अंत में ना 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 आएगा। क्या आएगा? खाना पीना दौड़ना आएगा, है ना। अगला रूप है पास्ट टेंस रूप, है ना। पास्ट टेंस रूप जिसको है ना भूतकाल रूप बोलते हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या?
बीता हुआ समय को व्यक्त करने के लिए क्रिया के रूप को बदलेंगे। क्या करेंगे? बीते हुए समय को व्यक्त करने के लिए क्रिया का रूप बदलेंगे। तो हम लोग क्रिया में ना हटाकर, याद रखना, ना हटाकर, ना हटाकर क्या लगाया जाता है? ना हटाकर लगाया जाता है या, ये, ई, आ, ई, ए, है ना? कितना इंटरेस्टिंग है? अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना? तो हम ना हटाकर क्या लगा देते हैं मूल क्रिया में, है ना? या, ये, ई, आ, ई, तो हमारा V2 बन जाएगा। क्या बनेगा? पास्ट टेंस फॉर्म को ही हम लोग V2 बोलते हैं। V2 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाया, पिया, दौड़ा, है ना? दौड़ना, है ना? दौड़ा, है ना? आ लगा, यहाँ पर आ लगा, ठीक है, यहाँ पर या लगा, यहाँ भी या लगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि या, ये, ई, आ, ई, ए लगा करके हम लोग V2 बनाते हैं हिंदी में, है ना? पास्ट टेंस फॉर्म हम लोग बनाते हैं। समझ आ गया? अगला है V3, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब कुछ और वर्ब है जिसको बीते हुए समय को ही व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा सा बना हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक है किसका? वर्ब का, जिसको V3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V3 रूप हम बोलते हैं, है ना? तो V3 रूप को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो V3 रूप को हम लोग बनाते हैं या, ये, ई, आ, ए के बाद हम लोग चुका चुकी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? चुका चुकी चुके, या, ये, ई, ओके, यहाँ पर ये होगा, ठीक है? या, ये, ई, आ, ई, ये ई के बाद हम लोग चुका चुकी जोड़ देते हैं, जोड़कर हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है हिंदी में, है ना? तो हमारा चुका चुकी, या, ये, ई, आ, ये, ई के बाद हमारा चुका चुकी जुड़ जाएगा। जैसे, है ना, ये V1 है, मूल क्रिया है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा खा चुका, पी चुका, दौड़ चुका। तो ये जो क्रिया का रूप है, ये क्रिया का रूप हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाएगा हिंदी में। तो हिंदी में भी कैसे चेंज हो रहा है क्रिया का रूप, आप बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा, है ना? अगला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको V4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं, है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग या, ये, ई के बाद, याद रखना सेम चीज है, ठीक है? यहाँ पे तो दौड़ रहा हूं, तो या, ये, ई, आ, ई, ये के बाद हम रहा रही जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? रहा रही रहे जोड़ते हैं, रहा रही रहे जोड़ते हैं। तो रहा रही फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रहा रही रहे रूप बोल सकते हैं। V4 हमारा जो होता है, इस क्रिया के अंत में हम लोग रहा रही रहे हम लोग जोड़ते हैं। तो जैसे, है ना, खा रहा, पी रहा, दौड़ रहा। क्या है? खा रहा, पी रहा, दौड़ रहा, है ना? तो यहाँ पर या, ये, ई, आ, ये, ई के बाद हमारा रहा रही रहे जुड़कर हमारा क्रिया का रूप बदलता है। तो रहा रही रहे फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं। तो जब भी रहा रही देखिए, है ना, जब भी आपको हिंदी में यदि रहा रही रहे दिख जाए क्रिया के साथ में, तो आप समझ जाना वो V4। क्या है? V4 है। अब एक और रूप है जिसमें हम लोग ना को हटाकर, यहाँ भी ना को हटाकर, जो हमारा मूल क्रिया होता है, मूल क्रिया में ना हटा करके ता ते ती जोड़ करके क्रिया का रूप बनाया जाता है ना? ता ते ती जोड़ करके क्रिया का रूप बनाया जाता है। हर किसी को बोलते हैं एस या ES फॉर्म या वर्ब 5। क्या बोलते हैं? V5 बोलते हैं या वर्ब 5, पांचवा रूप क्रिया का, है ना? तो क्या हो जाएगा? ना को हटाएंगे, खाना में ना को हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा खाता, पीता, दौड़ता। दौड़ना का था ना था, तो ना को हटा करके दौड़ता, है ना? तो हम लोग ये ता ते ती रूप हम लोग बोलेंगे V5। तो अभी यदि क्रिया के अंत में आपको ता ते ती दिखे तो समझ जाना वो V5 है। ओके, और यदि रहा रही रहे दिखे तो समझ जाना वो कौन है? V4 है। और ये चुका चुकी चुके दिख जाए तो समझ जाना V3 है। यदि क्रिया के अंत में या, ये दिख जाए तो आप समझ जाना वो V2 है। और ना दिखे तो वो V1 है, मूल क्रिया है। तो ये हमने देखा हिंदी में कैसे बदलता है क्रिया का रूप। अब समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना? तो जब भी आप सेंटेंस को देखोगे ना हिंदी में तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये रूप यूज होगा, है ना? ऐसे ही इस रूप का हम लोग V3 यूज कर देंगे। यदि आपको दिख जाए कि खा चुका, ओह चुका है ये, तो उसमें तो यहाँ तो V3 होगा, वर्ब का V3 फॉर्म यूज होगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा रूप प्रयोग होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे, आखिर हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं ना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश स्पोकन हम लोग को सीखना है।
तो अब हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश के लिए बात करेंगे कि जो हम यदि हम V1 है ना, V1 से यदि V2 या V3 बनाना हो या V4 बनाना है, V5 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये रूल आपको याद रखना। अब ये रूल सार्वत्रिक तो है नहीं, मतलब लेकिन 90% यहाँ है, ये रूल यूज होता है, ये रूल हमेशा यूज होता है, अधिकतर यूज होता है, इसलिए ये रूल आप याद रखेंगे कि V1 से यदि V2 बनाना है तो वर्ब के अंत में डी या ईडी लगाना है। वर्ब के अंत में क्या लगाना है, डी या ईडी लगाना है। तो आप डी या ईडी लगाओगे तो V1 से V2 बदल जाएगा। तो यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो ईडी लगा देना, है ना, और वोवेल हो तो डी लगा देना। ये एक टेक्निक है V1 से V2 और V3 बदलने का। अधिकतर जो वर्ब है 70% वर्ब यही रूल को फॉलो करता है, बाकी 30% वर्ब जो है आपको याद करने होंगे, है ना। तो 70% वर्ब यही रूल को फॉलो करता है। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है तो ईडी लगा दो, V2 और V3 बन जाएगा, ठीक है। वोवेल है तो फिर डी लगा दो, है ना, तो फिर वो हमारा V1 से V2 और V3 बन जाएगा। तो हम लोग V1 से V2 बदलने के लिए भी डी और ईडी लगाएंगे, तो यहाँ पता चल गया कब डी और ईडी लगाना है। सेम चीज V3 बनाने के लिए भी हम लोग वर्ब के अंत में डी और ईडी लगा देंगे। V4 बनाएंगे कैसे, है ना, V1 में ING जोड़ देंगे। क्या लगा देंगे, V1 में ING जोड़ देंगे तो V1 प्ले का V1 क्या प्ले हमारा V1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, है ना। और V5 हम कैसे बनाएंगे, तो V1 में S या ES जोड़ेंगे। तो S कब जोड़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट हो, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेज, है ना। V5 प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले का V5 हो जाएगा प्लेज हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है, प्ले हमारा V1 है ना, प्लेड हमारा V2 हो जाएगा, डी या ईडी लगा देना है। V3 भी हमारा डी या ईडी लगेगा तो ये भी प्लेड हो जाएगा। V4 बनाने के लिए ING जोड़ देना है तो V1 में तो प्लेइंग हो जाएगा। और फिर V5 बनाने के लिए V1 में हम लोग S या ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार, है ना, यदि हेल्प है तो हेल्प का क्या हो जाएगा, मदद करना। तो मदद करना का V2 क्या हो जाएगा, तो हेल्प, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट है तो ईडी लगेगा, हेल्प्ड हो जाएगा। इसी तरह V3 में भी सेम रूल लागू होगा तो हेल्प्ड हो जाएगा। और यदि हेल्प से बनाना है, हमें क्या बनाना है, V4 तो ING जोड़ देंगे, हो जाएगा हेल्पिंग हो जाएगा। और हेल्प से यदि हमें बनाना है V5 तो हम S या ES जोड़ देंगे तो हेल्प्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये तरीका और टेक्निक आप लोग याद रखें। और बाकी चीज मैं बोलूंगा कि आप लोग बुक को देख सकते हैं, बुक को देखते रहें, क्योंकि बुक में, है ना, पूरा V1 V2 V3 का पूरा लिस्ट बना हुआ है। तो जितने भी वर्ब हैं जो कॉमनली यूज वर्ब होते हैं उसके V1 V2 V3 को आप लोग याद रखें। और जैसे जैसे आप सेंटेंस को देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे, है ना, वो क्या है, एक तरह से आपको याद होते जाएगा। तो बार बार देखें, एक बार देखने से नहीं पता चलेगा। और बाकी जिनके जिनके V1 V2 V3 सेम है वो बुक में मिल जाएंगे। और इसके बाद ये जो जो अलग है V1 V2 V3 वो भी बुक में मिल जाएंगे, वो आप लोग को याद रखना।